नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसका शीर्षक हम देंगे कि विवेकहीन नकल नहीं कराएगी सफल। बहुत सारे सफल लोगों को देखकर हमें भी उनकी तरह काम करने की इच्छा होती है। हमें भी लगता है कि हम भी इनकी तरह काम करके सफल हो सकते हैं। पर क्या वाकई में इतना ही आसान है सफल हो जाना? इसी पर रोशनी डालती है हमारी ये कहानी है, विवेकहीन नकल नहीं कराएगी सफल। ये बहुत पुरानी बात है। एक नगर में मणिचंद नामक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। वह अमीर सेठ खानदानी रईस और बहुत नेक व्यक्ति था। लोगों की सहायता करने में हमेशा आगे रहता था। एक वर्ष उसे व्यापार में बहुत घाटा हुआ और वो घाटा इतना बड़ा था कि उसकी सारी रईसी निकल गई और वो एक तरह से निर्धन हो गया। अब उसका जीवन बहुत मुश्किल से गुजरने लगा। मणिचंद बहुत चिंतित भी रहने लगा। एक खानदानी रईस व्यक्ति अचानक से बिल्कुल गरीब हो गया है। एक रात उसे स्वप्न आया। एक व्यक्ति उसे साधु के वेश में दिखाई दिया। उस साधु ने सेठ से कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा संचित किया गया धन हूँ। मैं सुबह इसी वेश में तुम्हारे पास आकर तुम्हें पुकारूंगा। मुझे देखकर तुम मेरे सिर पर एक डंडे से प्रहार करना। ऐसा करने से मैं सोने के ढेर में बदल जाऊंगा। फिर तुम मुझे उठाकर घर पर रख लेना। मेरा सही इस्तेमाल करके तुम फिर से अमीर बन जाओगे। सुबह उठकर मणिचंद अपने कामों में लग गया। अचानक उसके घर पर दस्तक हुई। उसने देखा एक व्यक्ति साधु के वेश में उसे पुकार रहा है। उसे रात का स्वप्न याद आ गया। वो तुरंत एक डंडा उठा लाया और उस साधु के सिर पर प्रहार कर दिया। ऐसा करते ही वह साधु सोने के ढेर में तब्दील हो गया। मणिचंद ने वह ढेर उठाकर घर में रख लिया। मणिचंद को ऐसा करते हुए उसके एक पड़ोसी ने देख लिया। उसे लगा, जब मणिचंद ऐसा करके अमीर बन सकता है तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब तो मुझे भी ऐसे ही माला माल बनना है। ऐसा सोचकर वह पड़ोसी एक मंदिर पहुंच गया और वहां बैठे एक साधु को घर पर भोज का निमंत्रण दे दिया। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पड़ोसी ने साधु को अगले दिन सुबह के समय घर आने का न्योता देकर वहां से चला गया। अब वो पड़ोसी सुबह साधु के आने का इंतजार करने लगा। उसने अपने पास एक मोटा डंडा भी रख लिया। सुबह जैसे ही उसके घर पर दस्तक हुई, वो खुशी से चमकने लगा। उसने साधु को घर के अंदर बुलाया और फिर डंडों से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके प्रहारों से साधु जोर जोर से चिल्लाने लगा। साधु के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। उन्होंने साधु को उस पड़ोसी से बचाया। साधु ने पड़ोसी की इस हरकत की शिकायत राजा से कर दी। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने उस विवेकहीन पड़ोसी की बातों को सुनकर उसे कठोर दंड की सजा दे दी। दोस्तों, ये भले ही एक कहानी है, लेकिन ये एक सत्य है आज का। बहुत बड़ा सच है ये, क्योंकि हमारे जीवन में आज भी बिल्कुल ये कहानी खरी उतरती है। जब भी हम हमसे ज़्यादा किसी अमीर सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर भी उसके जैसा बनने की लालसा जाग उठती है। हमें लगता है जब ये आदमी कोई विशेष कार्य करके सफल हो गया है तो हम भी ऐसा करके सफल हो जाएंगे। फिर बिना ये जाने कि वो सफलता हासिल करने में उसने कितनी और किस तरह की मेहनत की है, हम उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। अगर कोई बिजनेस आइडिया सफल हो जाए तो ढेरों लोग बिना बुनियादी बातों को जाने उस आइडिया के पीछे लग जाते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। बाद में असफलता हाथ लगती है तो मन महसूस कर रह जाते हैं, किस्मत को दोष देने लगते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि जो दृश्य बाहर से दिखाई दे रहा है वह सिक्के का सिर्फ और सिर्फ एक ही पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है उस सफलता को हासिल करने में की गई मेहनत, जो हमें दिखाई नहीं देती है। सिर्फ किसी की सफलता को देखकर आप उसकी मेहनत और लगन का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए किसी की सफलता को देखकर उसका बिना सोचे समझे अनुसरण करना शुरू कर देना एक विवेकहीन नकल है, जो अंततः किसी सार्थक परिणाम पर नहीं पहुंचेगी और विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए अगली बार जब किसी सफल व्यक्ति को देखकर उसका अनुसरण करने का मन हो तो अपने आप से पहले ये सवाल पूछें, क्या मेरे अंदर इस काम को करने का जज्बा है? क्या मैं अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन इस काम को दे सकता हूँ? क्या ये काम मेरे लिए सफलता असफलता से इतर प्रेरणा का काम कर सकता है? अगर इन सवालों के जवाब आपको हाँ में मिले तो फिर अब निकल पड़ें सफलता के पथ पर। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए किसी का भी सिर्फ और सिर्फ विवेकहीन अनुसरण ना करें। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी और इसकी शिक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।